श्रद्धेय महानुभावों, सत्य अर्थ की विवेचन की ओर हम लोग विवेचना करते हुए यह विचार कर रहे हैं कि संसार के अंदर जीवात्मा का जो गमनागमन लगा हुआ है, उसी जीवात्मा में जो जीवात्मा विप्र बनता है वही परम तत्व को सही तरीके से बता सकता है, निर्देशित कर सकता है और हम उस मार्ग पर चल सकते हैं। लेकिन यदि हम विप्र बनने का प्रयास नहीं करते तब हम वेद आदि शास्त्रों को सही तरीके से न हृदयंगम कर सकते हैं, न करा सकते हैं। परिणाम हम लोग अर्थ में अनर्थ, अनर्थ में अर्थ शब्दों को न समझकर शब्द अर्थ के नित संबंध को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर सकते। इसलिए इस संसार में आने के बाद जो लोग भी वेद आदि शास्त्रों के मर्म को जानना चाहता है या वेद आदि शास्त्रों के आधार पर समाज को बढ़िया बनाना चाहता है, उन्हें वेद मंत्रों में गहन चिंतन मनन करने की जरूरी है और बिना अध्ययन किए हुए, बिना स्वाध्याय किए हुए कोई निर्णय न दिया जाए, तभी हम अपने समाज को बढ़िया बना सकते हैं। बिना अध्ययन के और बिना स्वाध्याय के हम यदि निर्णय देते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं गुमराह होंगे और दूसरे को भी गुमराह करेंगे। अतः यह मंत्र स्पष्ट करता है, ये ऋग्वेद का मंत्र है। ये कहता है तंत्वा विप्रा विपन्नयो जागृवांस समिन्धते हव्यवाहम अवर्त्यम सहो वृद्धम। इसमें आया शब्द विप्राह। विप्राह में हम बात करते हैं तो वप धातु, और वप बपने के अर्थ में हो गया, यानी कि हम किसी भी बीज को लगाते हैं तो वो वप के अर्थ में आता है। तो हम क्या बोते हैं? तो कहा कि भाई धर्मम वपति, धर्म को बोते हैं तो क्या बन जाते हैं? विप्र बन जाते हैं। तो धर्म को बोलने में यदि हम विप्र बनते हैं तो इसमें विप्र में वप में रक प्रत्यय लगकर और ईत होकर के अ को ई होकर के विप्र बना हुआ है। पुरुषोदाराधीन स्थोपदिष्टम से ऐसा दिखाई पड़ता है। तो धर्म को वोपने के लिए हम क्या करेंगे? धर्म का वपन कैसे होगा? तो कहा कि धर्म को समझना होगा। और धर्म क्या है? तो धर्म पर यदि हम विचार करते हैं तो धृ धातु है, धरति धर्म मन प्रत्यय, जो हम धारण करते हैं, वेद आदि शास्त्रों को धारण करते हैं, अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करते हैं, अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने को धारण करते हैं, न्याय को धारण करते हैं। अतः न्याय धर्म, हम सही मार्ग पर समाज को ले जाएं, नयति न्याय, तब वह न्याय है, न्याय ही धर्म है। इस प्रकार से हम धर्म को ठीक ठीक समझते हैं, तब हम सही प्रकार से विवेचन करके अपने समाज को सुरक्षित और व्यवस्थित कर सकते हैं और सार्थकता की ओर ले जा सकते हैं। तो कहा कि भाई ऐसे विप्र कौन हो सकते हैं? तो कहा कि समिन्धते, जो अपने आप को प्रकाशित होंगे। और यदि विप्र वर्ग प्रकाशित नहीं होंगे तो परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते, परमात्मा के बारे में बता नहीं सकते। परमात्मा प्रकाशमयी है, ज्ञानमयी है, ज्ञान का स्रोत है, लेकिन वहां तक पहुंचाने का कार्य विप्र का है। और विप्र वही है जो धर्म को बोता है। और धर्म को बोने का मतलब कि जो धारण करता है, सही चीज को धारण करने पर ही किसी में हम उसको डाल सकते हैं। जैसे नेत्र है तो नेत्र में हम जो कुछ भी देखते हैं वो रूप है, तो नेत्र धर्मी है और रूप उसका धर्म है। श्रवण में कान धर्मी है और उसका सुनना धर्म है। जीवा में स्वाद लेना और स्वाद और जीवा, तो जीवा धर्मी है, स्वाद लेना उसका धर्म है। तो धरति धर्म, जो धारण करता है वो धर्म है। तो हम सबसे पहले उस परम तत्व के प्रकाश को, ज्ञान को धारण करें। सम्यक रूपेण इंधते समिन्धते, इंधि दीप्तो धातु है। हमारा जीवन यदि प्रकाशित होगा तभी हम किसी को प्रकाशित कर सकते हैं। हम किसी चीज को समझते हैं तभी किसी को समझा सकते हैं। साधना की दुनिया में जाकर, व्याकरण की दुनिया में जाकर, शास्त्रों की दुनिया में जाकर हम इसे सही दिशा दे सकते हैं। पुनः कहा कि कैसा? तो जागृवांश,
शब्द है जागृवान, जागृवांसो, जागृवांस। जागरी निद्रा चाहिए जो अपने जीवन में तामसिक प्रवृत्तियों को हटा दिया, राशिक प्रवृत्तियों को हटाकर सात्विक प्रवृत्तियों की ओर जाकर के सत्य रज तम तीनों को संतुलित किया हुआ व्यक्तित्व हो, जो समाज के अंदर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति से परिपूर्ण व्यक्तित्व जो होगा, वही व्यक्ति उस परम तत्व के बारे में हमें और आपको समझा सकता है। चाहे हम रामायण का अध्ययन करते हो, गीता का अध्ययन करते हो, वेदों का अध्ययन करते हो, दर्शनों का अध्ययन करते हो, इसके लिए अध्ययन कराने वाला व्यक्तित्व विप्र होना चाहिए। यदि वह विप्र नहीं है, यदि हम रूढ़िवादी अर्थ में विप्र को समझते हैं, तब हम सही तरीके से हृदयंगम नहीं कर सकते। अतः विप्र वह है जो धर्म को बोता है। जैसे कृषक बीज को बो करके हमको पौधे दे करके, फल दे करके हमारे जीवन को जीवनीय तत्वों से जोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति दोनों का संतुलन करने वाला व्यक्तित्व विप्र है। वो जागरूक है, स्वयं वह जगा हुआ है और समाज को जगाने में लगा हुआ है, स्वयं विद्याध्ययन में लगा हुआ है, स्वयं स्वाध्याय में लगा हुआ है, स्वयं छात्र और छात्राओं को सही दिशा देने में अपने आचरण से परिपूर्ण है। यदि आचरण का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, साधना का अभाव है और उसका जीवन स्वयं व्यवहारिक नहीं है, स्वयं अपने जीवन में वेद मंत्रों को अनुकूलित करने का प्रयास नहीं किया है और वह वेद मंत्रों का उच्चारण करके हमें और आपको समझाना चाहते हैं, तब हम आप वहाँ पर सही तरीके से सही दिशा निर्देशित नहीं हो सकते। इसलिए आवश्यकता ऐसे लोगों की है जो विप्र हों, जो जागृवांस हों, जो जागृवान हों, यानी कि जो जागरूक हों। और विपन्य वह कैसे हों, तो विपन्यु से बहुवचनांत शब्द हो गया, विपन्य वह, विपन्नु से बना, उसमें वी है और पन व्यवहार अस्तुत्व के अर्थ में कहा कि यू प्रत्यय लगकर विपन्नु बना, जो व्यक्ति व्यवहार कुशल हो, जो गुणों का गुणगान करता हो, सच्चाई को देखने का प्रयास करता हो, चरित्र को देखने का प्रयास करता हो और उस चरित्र को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करता हो। आज समाज के अंदर जो दिखाई पड़ता है या जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, उसमें मनोरंजन के साधन में कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हो रहा है जो हमारे बाल और गोपाल को सही दिशा न देकर दुर्दिशा की ओर परिणत कर रहा है। इसलिए व्यंग्यात्मक स्वरूप भी एक मर्यादा में हो, सीमा में हो। ये तभी संभव है जब हमारा व्यवहार ठीक होगा, हम गुणों का गुणगान करेंगे और एक दूसरे के गुणों को देखते हुए बढ़ने का प्रयास करेंगे और अवगुणों को हम छोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा व्यक्तित्व स्वयं प्रकाशित होगा, ऐसा व्यक्तित्व परम तत्व को स्वयं प्रकाशित करेगा। वो कैसा है परम तत्व? तुमको परमात्मा को बताने वाला वो कौन व्यक्तित्व है? तो विप्र है। किसको बताएगा? तम, उसको। वो कैसा है परम पिता परमात्मा? तो वह तत्लोक है। तनु विस्तार है उसका, चारों तरफ विस्तार दिखाई पड़ता है। सूर्य, वायु, चंद्र, अग्नि, जो कुछ भी विस्तृत हमें दिखाई पड़ते हैं, उसके अंदर कोई शक्ति है, कोई परम तत्व है। वो कैसा है भाई? तो कहा कि हव्यवाहम, वो हमें हवि को देता है, वह धातु है। वो हमको हवि प्रदान करता है। नाना प्रकार की सामग्रियां हमको न मिले तो हम जीवन को सही तरीके से नहीं जी सकते। वह परम तत्व हमें पेड़ पौधे, फल, अन्न, अनाज और बाग बगीचा, जल, पृथ्वी, ये सब दे करके वह हमें हव्य प्रदान करता है, सामग्री प्रदान करता है। लेकिन है कैसा वह? तो कहा कि अमर्त्यम, वह मरण से अलग है, जन्म से अलग है, मृंग प्राणदेहा की धातु है। अमर्त्यम, वह मरणशील नहीं है। हम सब मरणशील हैं, यानी कि शरीर को धारण करते हैं और शरीर को त्याग करते हैं। वह परम तत्व न शरीर को धारण करता है न शरीर को त्याग करता है। लेकिन जीवात्मा में ही जो विशेष लोग होते हैं, वह जब हमें और आपको सही दिशा देते हैं तो हम उसे सम्मानपूर्वक ऐश्वर्यमयी कह देते हैं, सम्मानपूर्वक उनको हम ऐश्वर्यशाली कह देते हैं या उनको हम भगवान कह देते हैं। ये अलंकारिक बातों में हम कहते हैं, लेकिन वस्तुतः ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तीन सत्ता है और तीन ही सत्ता को समझ करके ही हम ईश्वर की व्यवस्था में उनके गुणों में गुणगान करते हुए
और अपने को जीव समझते हुए हम समाधि की ओर जाते हैं और हम थोड़ी देर के लिए आनंद की ओर जाते हैं, मोक्ष की ओर जाते हैं। मुंचति मोक्ष, दुखों से ऊपर उठते हैं। लेकिन सुख दुख हमारा अलग तरीके से स्वभाव है और आनंद परम तत्व का स्वभाव है। हम आनंद में जाना चाहते हैं, सुख दुख से ऊपर उठना चाहते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा सुख दुख से परे है, वह आनंदमयी है, इसलिए उसे सच्चिदानंद कहा गया है। सत्य है, चित्त है, आनंद है। और हम उस सत्य को पकड़ने के लिए अपने चित्त को ठीक करते हैं और आनंदित होने का प्रयास करते हैं। तो कहा कि सहो वृद्धम, वह हमारे साथ रह करके वृद्ध वृद्धौ हमारे ज्ञान विज्ञान को उन्नत करता है, बढ़ाता है। वह अमर्त्यम है, वह हव्यवाहम, नाना प्रकार की हवियों को देख करके हमें हर प्रकार से संतुष्ट करता है, परिपूर्ण करता है और सारी सुविधाओं को दे करके हमें कर्मों की ओर हर प्रकार से चलने के लिए गति देता है। ऐसे परम तत्व को जानने के लिए, जनाने के लिए हमें समाज में विप्र की आवश्यकता है। और विप्र वही होगा जो धर्म को बोता है, धर्म को बोलने वाला वही होगा जो अपने जीवन में धारण करता है, धरती धर्म। और यदि हम धारण नहीं करते हैं और दूसरे को धारण कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से न हम समाज को बना पाएंगे, न परिवार को बना पाएंगे, न वेद मंत्र सही दिशा की ओर हम लेकर के न चल पाएंगे। परिणाम वेद मंत्रों का लाभ नहीं मिलेगा और हमारा निर्णय सही दिशा से न रह करके गलत दिशा की ओर चला जाएगा, जहाँ पर हम भी दुखी होंगे और दूसरे को भी दुखी करेंगे। इसलिए आइए सही दिशा के लिए हम विप्र को समझने का प्रयास करें और ऐसे विप्र के साथ समर्पित होकर वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन और स्वाध्याय करें। धन्यवाद।